हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें जो जीएस है वो 30 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो 30 नंबर में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहने वाला है वो क्या है, संविधान का पोर्शन रहने वाला है। तो संविधान में हमने क्या है, आर्टिकल से स्टार्ट किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे और आज हम आ चुके हैं भाग 4 पर आ चुके हैं। भाग 4 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 4 का देखना है आज कि भाग 4 का कहाँ उल्लेख है, तो इसमें क्या लिखा हो गया, उसमें क्या लिखा है, उसमें कहाँ से दिया गया है, ये सभी बातों को हमको जानना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। इससे पहले हमारी वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है जिससे इन लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपके सामने बोर्ड पे जो मौलिक कर्तव्य हम पढ़ने वाले हैं उनको लिख के लाया हूं, जिससे कि आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा, जिससे कि हम इससे आगे भी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, भाग 5 हम स्टार्ट करेंगे, अभी भाग 4 का हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले पढ़ना है कि भाग 4 का किससे संबंधित है और कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या उल्लेख है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। भाग 4 में क्या था, राज्य के नीति निर्देश तत्व थे जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 4 का स्टार्ट करने वाले हैं। भाग 4 में क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या कहा जाता है कि संविधान में जो पहले इसमें क्या, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस समय इनका वर्णन संविधान में नहीं था। तो इनको कब जोड़ा गया संविधान में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। और प्रारंभ में कितने, सिर्फ 11 नहीं थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। प्रारंभ में कितने थे, 10 हुआ करते थे। और 11वें नंबर का कब जोड़ा गया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। और इसमें क्या है, तो सरदार सोलंकी समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो रूस से इनको लिया गया है। चलिएगा, हम आपके सामने लिख कर लाए हैं। तो मौलिक कर्तव्य संविधान लागू होने पर मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्णित नहीं थे। ठीक है, ये तो हमको भी पता है। भाग 4 का अनुच्छेद कितना है, 51A भाग 4 का भी है। और अगर जहां भी भाग 4 के आगे कोई संख्या, मतलब ABCD अगर का खा कुछ भी लिखा हो, तो इन्हें समझ लेना कि इन्हें संविधान संशोधन करके इनको संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या है, संविधान लागू होने पर मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्णित नहीं थे। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, प्रारंभ में कितने थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे प्रारंभ में। ठीक है, और कहाँ से लिए गए, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और किस समिति के द्वारा जोड़े गए, तो सरदार सोलंकी समिति के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़े गए थे। क्लियर है कि नहीं है। तो हमें कितना, पूरे 11 की 11 हमको पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते। एग्जाम में कैसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य की ये क्या है, विशेषताएं नहीं है। तो हमें क्या, पूरे 11 की 11 पढ़ना है हमें। और इसके बाद हम इसको शॉर्ट रिवीजन करके भी आपको बताएंगे। तो इसमें लिखा है कि पहला, और हमें क्रम से ही याद रखना है, क्योंकि क्रम से ही इसमें पूछ लिए जाते हैं कि इनमें पहले नंबर का कौन सा है। तो इसमें क्या है, संविधान पहला जो अपना 10 मौलिक कर्तव्य में से पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना है, और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्र ध्वज आदि का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किए गए आंदोलन। जब हमें जो स्वतंत्रता मिली थी 1947 से पहले जो भी आंदोलन चलाए गए थे, उनके उच्च आदर्शों और हृदय में संजोए रखना है और उनका सम्मान कर, जो भी आंदोलन चलाए गए थे उनका हमें क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, एकता और अखंडता की भावना का विकास करना है और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना है। ठीक है, इसके बाद भारत की सामाजिक मतलब होता है मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हमें क्या करना है, महत्व समझना है और उनका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहना है। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों का संरक्षण करना है और संवर्धन करना है तथा हिंसा से हमको क्या करना है, दूर रहना है। ठीक है, एकल और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष की ओर जाएं, जिससे राष्ट्र गौरवशाली महसूस करे। मतलब हमें इतना विकास करना है, इतना डेवलपमेंट करना है कि और जो देश हैं हमारे लिए, उन पर, हमारी जो संस्कृति है उन पर भी
महसूस करें। ठीक है, मानवतावाद और ज्ञानार्जन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को सुधार करें और उनका विकास करें। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। इसमें फिर क्या कहा गया कि पर्यावरण जिसमें वन और वन्यजीव, नदी, झील आदि का क्या करना है? संरक्षण करना है और उनका संवर्धन करना है। और जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि भाई अपने जो बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, मतलब जो 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं हमने उनको पढ़ लिया। अब हम इनको शॉर्ट रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रिवीजन कैसे करना है तो चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। जो संविधान लागू होने पर इनका संविधान में वर्णन नहीं था। इन्हें कब जोड़ा गया? संविधान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में कितने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और किस समिति के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार सोलंकी समिति के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अब इनके जो 10 के 10 हैं पूरा हमें पूरा पढ़ना है। इसमें कहा गया कि पहले संविधान में जो संविधान का क्या करना है? हमें पालन करना है और उनके आदर्शों और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का हमें क्या करना है? सम्मान करना है। और स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरित किए गए जो आंदोलन थे हमें उनको हृदय में क्या करना है? संजो रखना है। ठीक है, और उनका हमें क्या करना है? सम्मान करना है। ठीक है, और भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की भावना का विकास करें और उनको अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उनका क्या करना है? विकास करना है। राष्ट्र की रक्षा करनी है और अगर राष्ट्र आह्वान करता है तो उसके लिए सेवा के लिए समर्पित रहना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों का क्या करना है? हमें संरक्षण करना और उनका संवर्धन करना है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे चाहे वो ताजमहल हो गया, चाहे वो कुतुब मीनार हो गया, कुछ भी हो, तो उनको क्या करना है? हमें स्मारकों और स्थलों को क्या करना है? संरक्षण करना है। एकल और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष की ओर जाएं तथा राष्ट्र गौरवशाली महसूस करना चाहिए। ठीक है, और इसमें कहा गया कि पर्यावरण से रिलेटेड जिसमें वन है, पर्यावरण से पूरे सभी चीज आ जाते हैं, चाहे वो वन हो, चाहे वो वन्य जीव हो, वन में रहने वाले हो, नदी झील हो, सबका क्या करना? हमें संरक्षण करना और हमें क्या करना? संवर्धन करना है। इसमें अब जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बहुत सारे, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु लिखा है। 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बालक होते हैं उनके लिए उनके माता पिता का कर्तव्य है कि इनके लिए क्या करें? शिक्षा उपलब्ध कराएं। क्लियर है? इसे कब जोड़ा गया संविधान में? तो इसे जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो भाग कितना है? भाग 4 का हमने स्टार्ट किया। अब हाथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है? तो ये संघ क्षेत्र से संबंधित है। यानी संघ में बहुत सारा लंबा टॉपिक है, बहुत ही इसमें जो अनुच्छेद है इसमें आ जाएगा 52 से 151। ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें लगभग 100 से 99 अनुच्छेद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 99 अनुच्छेद हमको जो महत्वपूर्ण है बस हमें उन्हीं को पढ़ना है। सबसे पहले उनमें से जो राष्ट्रपति आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति आएंगे, उनका जो क्रम से है, जैसे हमारा जो देश है सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, इसके बाद फिर प्रधानमंत्री आते हैं। उन्हीं हमें क्रम से चलना है। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है भाग 5 पढ़ना है। और भाग 5 में क्या लिखा है? संघ। अब संघ लिखा है, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो चलिए आर्टिकल इसमें लिखा है 52 से 151। यह सबसे बड़ा भाग है, इसमें लिख सकते हैं यह सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। क्लियर है?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ में। अब भाग 5 है। अब जैसे हम यहाँ से संघ हो गए, तो संघ में सबसे पहले टॉप पर कौन आता है? तो राष्ट्रपति आता है। क्लियर है? सबसे पहले टॉप पर कौन आएगा? तो राष्ट्रपति आएगा। तो सबसे पहले हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, तो क्या होगा? आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 52। सबसे पहले हमने देखा कि जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ तक है, पहले यही पता होना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो राष्ट्रपति होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? अपना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आ जाएगा 52 से 61 तक मुख्यतः रखा गया है। ठीक है, क्लियर है? अब हमें 52 से 61 तक हमको पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में, हर एग्जाम में इनको पूछे जाते हैं। तो चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। 52 से क्या कह रहा है? अब उन्होंने क्या आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? आर्टिकल 52 क्या कह रहा है? सबसे पहले तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा? भारत के लिए एक राष्ट्रपति का निर्माण किया गया है। तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। सबसे पहले क्या होता है? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब क्लियर है? अब इसमें कहा गया है, आर्टिकल कितना है? 53। अब इसमें क्या कहा गया है? तो अब उसमें कहा गया है कि जो उनकी जो राष्ट्र की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का क्या हो जाए? कार्यपालिका का कार्यपालिका शक्ति के कार्यपालिका शक्ति के क्या होते हैं? ये प्रधान होते हैं, या इनके हाथों में क्या होती है? पूरी कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के हाथों में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के हाथों में क्या होती है? या तो वह स्वयं इनका प्रयोग कर सकता है, या तो स्वयं इसका प्रयोग कर सकता है, या तो स्वयं इसका प्रयोग कर सकता है, या अपने अधीनस्थों के द्वारा। अधीनस्थों के द्वारा। और इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति हो गए वो तीनों सेनाओं का प्रमुख। तीनों सेनाओं का प्रमुख। तीनों सेना कौन कौन सी? जल, वायु, या इसको बोलते हैं नेवी, वायुसेना और स्थल सेना। ठीक है, क्लियर हो गया? चाहे जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन्हीं के इसको बोल सकते हैं स्थल नहीं थल सेना। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने क्या कहा है? सबसे पहले हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 52 से लगभग 61 तक इनका वर्णन है, मुक्ता मिलता है। और इसके बाद 52 में कहा गया है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इसके बाद जो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। या तो वह खुद इनका प्रयोग कर ले, या अपने जो नियुक्त करेंगे अधीनस्थों के द्वारा इनका प्रयोग कर सकते हैं। और वह तीनों सेनाओं का वह प्रमुख होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी? जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इनके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर होगा कि नहीं? कल हम इनको आगे तरह से आगे स्टार्ट करेंगे। 54, 55,
56, 57, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लगभग कितना है 61 तक हम इनको पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, आज हमने अपनी यहाँ क्लास को पढ़ा। आज जैसा कि आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, तो आप और मेहनत करना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप जो हमने बोला था कि आप रीजनिंग पर ज़्यादा वर्क कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर आना चाहिए, तभी आप कांस्टेबल बन पाओगे। ठीक है, क्लियर है। आज हम हमारी जो क्लास है आज हम यहीं पर आपको विराम देते हैं। ठीक है, कल इसी समय पे फिर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं। जय हिंद।